एक महिला होती है जो महिला अपने बच्चे को लेकर के गंगा स्नान करने यूपी में जो कुंभ लगता है प्रयागराज वहाँ जाती है। बहुत सारी भीड़ होती है, अपने बच्चे का हाथ पकड़े होती है और शाम का वक्त होता है, लोग इधर से उधर आते जाते रहते थे। एक साधु वहीं खड़ा था। वो साधु ने गौर से उस महिला को देखा। महिला के साथ एक बच्चा था 10 साल का। जैसे ही उस बच्चे को देखता है और उस बच्चे को वो उठाता है, उठा करके अपने तंबू के अंदर लेकर चला जाता है। महिला पीछे पीछे जाती है, उस तंबू में वो भी घुस जाती है। फिर उसके साथ में जो हुआ इसे जान करके आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जानने के लिए एंड तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। तो दोस्तों, आज की जो ये घटना है, यह घटना हाथरस की है। हाथरस का एक गांव, छोटा सा गांव लगता है, उस गांव की ये कहानी है। वहाँ एक परिवार छोटा सा रहा करता था। छोटा सा परिवार, जिस लड़की का नाम था प्रिया। प्रिया एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। दोस्तों, ये बचपन से होशियार थी। जब बड़ी हो जाती है प्रिया, तो उसके माता पिता जो होते हैं, 18 साल की जब उम्र हो जाती है तो इसकी शादी हाथरस में कर देती है। यह लड़के का नाम अर्जुन होता है, जिसके साथ इसकी शादी होती है। शादी करने के बाद परिवार ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो अर्जुन होता है, ये अपने पत्नी की कोई बात मानता ही नहीं। अब 2 साल शादी को बीत जाते हैं, एक लड़का भी हो जाता है। इसको लेकर पति पत्नी में कहासुनी होती रहती थी। पति जो था वो थोड़ा अय्याश टाइप का आदमी था। वह साधुओं के साथ में रहा करता था और गांजा भांग पिया करता था। एक दिन जो अर्जुन होता है, वो अपने पत्नी को अपशब्द बोलता है और कहता है कि जब रोज़ रोज़ ठक ठक कर रही हो तो मैं यह घर छोड़ के चला ही जाता हूँ। अब पत्नी कहती है कि तुम पैसे कमाते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो, तो ऐसे कैसे गुजर बसर चलेगा। तभी दोस्तों, घर छोड़कर बगैर बताए वह साधुओं के संग महात्मा बन जाता है। 2 साल के बाद जब पता चलता है, उसकी पत्नी जब खोजबीन करती है, पता लगता है इसका कि ये साधु बन गया है, लेकिन ये घर पे नहीं लौटता है। दोस्तों, अब उसका बेटा जो होता है 3 वर्ष का हो चुका था। उसके जो सास ससुर होते हैं उसे परेशान करते हैं। अब जब इस तरह से लोग बर्ताव करते हैं तो वह अपने माँ के घर आ जाती है। अब मायके जाके ये वहीं पे रहा करती है। अब इससे कुछ गुजर बसर होता नहीं। अब गुजर बसर कुछ करने के लिए अब यह खेतों में काम करना शुरू करती है। दूसरे के खेतों में यह काम करती है, जो कुछ मिल जाते हैं तो यह अपना गुजर बसर जारी रखती है। उसके बाद में जैसे ही तकरीबन 1 साल का और समय बीतता है तो इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए यह पैसों को इकट्ठा करती और इसका अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देती है। अब यह ज़िंदगी इसकी ऐसे ही चल रही थी। बच्चा धीरे धीरे पढ़ने लगता है। बच्चा चौथी क्लास में पढ़ रहा होता है और 2025 आ जाता है। और जैसे ही 2025 आता है और महापूर्णिमा शुरू होता है, गांव के लोग विचार करते हैं कि महिला पर्व है तो जाना चाहिए, क्योंकि 144 साल के बाद ऐसा मौसम पहली बार आया है और ऐसा जल्दी आएगा नहीं फिर। अब ये लोग तैयार होते हैं इलाहाबाद यानी प्रयागराज नहाने के लिए। अब ये लोग नहाने के लिए पहुंच जाते हैं प्रयागराज में। भारी भड़कम वहाँ भीड़ होती है और एक दूसरे से ये लोग बोल देते हैं कि अगर कोई इसमें बिछड़ जाएगा तो एक दूसरे को ढूंढेगा नहीं और सीधा निकल के वहीं ब्रिज पे मिलेगा। अब इतना एक दूसरे से लोग बोल देते हैं ताकि कोई रुकावट ना हो, कोई इन लोगों के बीच में दिक्कत ना हो। अब यह औरत अपने बच्चे के लिए कुछ खरीद रही थी। एक साधु होता है जिसकी उम्र था 60 साल के आसपास। अब उस औरत को यह देखते रहता है और उस साधु को जैसे ही मौका मिलता है, उस बच्चे को लेके तुरंत एक बगल में तंबू होता है, उस तंबू में घुस जाता है। अब बच्चे को लेकर तंबू के अंदर जैसे ही घुसता है तो महिला भी पीछे पीछे भाग कर जाती है उस तंबू के अंदर। अब तंबू के अंदर जो देखती है, वहाँ पे आग जल रही है और बिस्तर लगा हुआ है और उसमें कोई नहीं है और संत महात्मा बाहर गए हुए हैं। अब जैसे ही महिला अंदर घुसती है, साधु को देखती है, पहले वो घबरा जाती है और साधु कहता है कि डरो मत, तुम मुझे पहचानी नहीं ठीक से,
तुम हमें पहचानो। अब उसे आभास हो जाता है कि यह मेरा पति ही है। तभी वह साधु कहता है कि मैं तुम्हारा पति अर्जुन हूँ। अब जब अर्जुन का नाम वो सुनती है तो वह तुरंत पैर छूने लगती है। अब दोस्तों अर्जुन जो होता है वो नागा साधु बन के उसको उस मेले में मिलता है। वो उसका पति था, उसे छोड़ के साधु बन चुका था, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रख लिया था, जिसे यह महिला समझ नहीं पाती कि यह मेरा पति है। अब महिला उससे कहती है कि तुम वही हो जो मुझे अधपर में छोड़ के आए थे। जब तुम्हें हमारी ज़रूरत थी तो मुझे बीच धार में छोड़ के भाग के आए थे। जब तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सके, मेरे बच्चे के लिए भी कुछ नहीं कर सके और इन संतों के साथ में घर छोड़ के भाग गए। अब यहाँ पे वो महात्मा जो होता है वो अपने झोले से पैसे निकालता है और उसे मेले घूमने के लिए कुछ पैसे देने लगता है। अब उसका बच्चा थोड़ा समझदार होता है, कहता है कि नहीं, अब हमें रुपया नहीं चाहिए, क्योंकि मैं दर दर भीख मांगता हूँ और मेरी माँ भी भीख मांगती है। अब ये पैसे आप दे रहे हैं तो इसे हम क्या करेंगे। अब उसका जो पति होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, चल कर के वहीं आश्रम बनाऊँगा और घर पे रहूँगा। जब बार बार वो विनती करता है तो उसकी पत्नी कहती है कि मेरा फ़ोन नंबर ले लो, घर पर पहुँच जाऊँगी तो अपने घर वालों से पूछ करके बताऊंगी कि तुम्हें आना उचित है या फिर नहीं। अब इतना कहने के बाद पत्नी वहाँ से चली जाती है मेले से अपने मायके यानी अपने घर लौट के। उसके बाद में फिर अपने घर वालों से पूछती है कि हमारे पति देव उसी मेले में मिले थे, लेकिन यह बात किसी को यकीन होता नहीं है। अब वह कहती है कि हमें मोबाइल नंबर भी दिए हैं। जैसे इतनी बात कहती है तो सबको कहीं ना कहीं यकीन हो जाता है और उसके बाद में सबके प्लानिंग के तहत उन्हें बुलाया जाता है और यहीं ससुराल में ही इनको एक मंदिर बनाया जाता है और घर से दूर ही इन्हें रहने का शरण दिया जाता है और हंसी खुशी से ये अब अपने ससुराल में ही रहने लगते हैं और कहानी भी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और यह वीडियो बनाने का मेन मकसद आप लोगों को अवेयर करना है ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी भी ना हो।